मतलब उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ें थी। तीन अलग अलग एंटिटी थी। अगर 40 डेज़ के अंदर अगर इसको कोई और औरत या कोई मर्द दिख गया ना, ये ले जाएगी एंटिटी। पापा मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है, कि ये मुझे ले जाएंगे, पापा मत करो, छोड़ो, आओ। तो उसके फादर, मतलब वो जो मौलवी अंकल थे, वो बोल रहे थे कि ये कुछ भी बोले आपने देखना नहीं है पीछे। तो उन्होंने, उसके रिलेटिव्स ने 3 डॉगी ही पाल रखे थे काले कलर के, और जब वो 3 एंटिटी निकली और वो मर गए थे कुत्ते। तो आगे उसकी लड़की हुई, तो उसकी लड़की जब हुई तो उसका हार्ट ही नहीं था। वो कहती मैंने तो तेरी लड़की का हार्ट पहले ही खा लिया है। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो ये वाला पॉडकास्ट भी आ चुका है आपके फेवरेट जॉनर का, दैट इज़ हॉरर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम मेक श्योर करते हैं हमारे पास जो भी लोग आके कहानियाँ सुना रहे हैं ना, ये एकदम ऑथेंटिक हो। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमने बुला लिया इन्हें ऑल द वे फ्रॉम पेरिस। ये इनके पास एक ऐसी कहानी है, इनके बहुत ही क्लोज वन के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जो इन्होंने हमारी टीम को बताया। तो हमने कहा चलो इट्स वर्थ अ पॉडकास्ट, लेट्स डू इट। तो स्वागत है आंचल आपका हमारे शो में। सो मच। स्वागत है आंचल आपका, बड़ी दूर से आए हो आप। कैसा है पेरिस का माहौल, कैसा है मौसम? पेरिस बहुत सुंदर है, बट मौसम ऐसे ही रहता है, थोड़ा बारिश वाला मौसम है। 2 महीने गर्मी, 2 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, और उसके बाद बाकी 10 महीने बारिश। स्नो नहीं होती वहाँ पर? स्नो पड़ती है, जैसे फेब में पड़गी, जैन में पड़गी और दिसंबर के टाइम पड़गी, बट इतनी स्नो नहीं पड़ती कि सारा ढक जाए। मतलब थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ती है। वैसे इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं पेरिस के लोग? आपको तो इंडियन वैसे समझते लगते नहीं ही नहीं हो होंगे। आप तो। हाँ सही में। पर इंडियंस को, मतलब फ्रेंच पीपल थोड़े रूड है। अच्छा। हाँ, सबके साथ ही या हमारे साथ? सबके साथ वो रूड है। और ये वो इसीलिए है कि लैंग्वेज बैरियर है कि उन लोग को वो इंग्लिश सुनना नहीं चाहते, समझ, ऐसा यही है एक मेन हाँ, रीजन। मतलब अगर उन्हें इंग्लिश आती भी है ना, तब भी वो नहीं बोलेंगे, वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अच्छा। तो अगर आप उनके साथ इंग्लिश में ग्रीट करोगे तो वो उठ के चले जाएंगे। अच्छा, मतलब रूड है मुंह पे। हाँ, रूड है, वो बहुत ज़्यादा रूड है। वो आपको ग्रीट नहीं करेंगे। अगर वो ग्रीट करेंगे तो वो आपको फ्रेंच में ही करेंगे। बोनजोर करना पड़ेगा उनके साथ। बोनशो, बोनस्वा, बस ये सब बोलना पड़ेगा। बस ये एक शब्द आता है। जमा पहल पीयूष। हाँ, तो वैसे करते हैं वो। तो जो आपके ये इंसिडेंट हुआ, थोड़ा बताओ इसके बारे में। कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ? तो ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे हम, तो हम चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेरी रूममेट थी वो। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, लाइक फर्स्ट ईयर ही था हम सबका, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा गया हमारा सबका। बट बीच बीच में थोड़ा वो, मतलब आधी रात को जैसे उसने उठ के बैठ जाना, तो एक ही जगह पे उसने स्टेयर करना। तो ऐसे हमारे आमने सामने बेड्स होते थे, तो हमने कभी सेल्फ स्टडी करनी होती थी तो हम उसे देखते थे कि वो ना एक जगह उठ के बैठ जाती थी। मतलब सो रही है, उठ के बैठ गई? हाँ, एकदम, अगर आप जैसे सामने वो सो रही है तो एकदम से सडन उसने उठ के बैठ जाना, मतलब एकदम से उठ के बैठ जाना। जैसे नॉर्मली बंदा थोड़ा टाइम लेता उठने में, अंडरटेकर की तरह। हाँ, उसने एकदम से उठ के बैठ जाना। तो हमें थोड़ा डर सा लगता था कि क्या हुआ। तो जब हमने उसको आवाज़ देनी, तो लाइक उसका नाम हम प्रीति सपोज कर लेते हैं, तो हमने उसको आवाज़ देनी कि प्रीति, तो फिर उसने सुनना नहीं हमें। तो मतलब उसने ऐसे, मतलब ऐसे बैठी तो उसने ऐसे ही स्टेयर करते रहना। तो हमने सोचा ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा। तो 1-2 दिन की नींद में होगी लड़की। तो 1-2 दिन हुआ ऐसे गया, और सैटरडे था, हमारी आउटिंग होती थी एवरी सैटरडे संडे, हमें बाहर लेके जाते थे। तो वो आउटिंग से वापस आई और उसने बोला कि मुझे सोना है, 7-8 बजे उसने बोला मुझे सोना है। तो फिर हमने बोला ठीक है सो जाओ। तो फिर हम लोग, मतलब हमारे हॉस्टल है, मतलब ये रूम है हमारा, रूम के बिल्कुल सामने वॉशरूम है। तो वो वॉशरूम गई, और रात के 11 बज रहे थे। तो फिर उसने बोला कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। तो हमने बोला कि हम यहाँ पे ऐसे डोर खुला है तुम जा आओ। तो कहती ठीक है। तो मैं ऐसे उस, मतलब डोर के पास बैठी हूँ, और वो वॉशरूम गई, और वो ना आ ही नहीं रही थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो आ ही नहीं रही थी। तो ना ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी कि किसी से बात कर रही है। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा तू किससे बात कर रही है। तो फिर वो ऐसे वॉशरूम के बिल्कुल सामने ऊपर जाने को स्टेयर्स थी। तो फिर वो कहती कि अरे ये स्वीपर आंटी गए नहीं है, मैं इनसे बात कर रही हूँ, और मेरा ना सर दुख रहा है, और वो आंटी मुझे कह रहे हैं कि तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ी हैरानगी, मैंने कहा स्वीपर तो 5 बजे चले जाते हैं, तुम किससे बात कर रही हो। तो वो थोड़ी शॉक होगी, और वो चीखने लग पड़ी वहाँ पे, कि मतलब उसको भी रियलाइज़ हुआ कि मैं किससे बात कर रही थी, और वो वहाँ पे चीखने लग पड़ी। तो हम मतलब उसको लेके आए, रूम में लेकर आए।
अब मतलब एक होता है नॉर्मल कि ठीक है शॉक लगा, वो ऐसे ही चीख रही थी, मतलब अपने बाल पकड़ पकड़ के चीख रही थी वो, इतना ज़्यादा चीख रही थी वो, इतना ज़्यादा कि मतलब हमारे रूम के साथ ही मतलब वार्डन का रूम था, तो वो भी आ गई कि ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे रूम में। तो हमने बोला मैम ये इसको ऐसे ऐसे मैंने इसको टोका और ये बोल रही है कि नहीं मैं तो उसी से बात कर रही थी और ये उसके बाद से अब ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो हमारे मतलब काफ़ी जो भी वो हॉस्टल में मैम रहते थे तो वो सब आ गए, तो फिर वो बोले कि उसको मतलब रिलैक्स करे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब वो बस दीवार को ही देखे जाए, मतलब चुप हो गया बट वो दीवार को ऊपर ऐसे देखे जाए, सीलिंग पे बैठे देखे, बैठे। हाँ लेटे लेटे ऐसे सीलिंग को देखे जाए। तो हम लोग थोड़ा डर गए कि इसको क्या हो गया है एकदम से। और जो मतलब कुछ जानते थे कि हॉस्टल में ऐसी चीज़ें होती है, तो उन्होंने ना सुखमनी साहब का पाठ करने लग पड़े उसके सामने। एक हमारे मैम थे वो पाठ करने लग पड़े। अब वो जैसे ही उन्होंने मैम ने पाठ स्टार्ट किया, उसने ना मैम का ऐसे हाथ पकड़ लिया, अच्छा। बहुत टाइट हाथ पकड़ लिया उसने मैम का। और वो ना मतलब ऐसे ऐसे शेक कर रही थे मैम के हाथ। तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे सारे बच्चे कि इसको क्या हो गया। और सभी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी ना सब उसके मतलब हमारे रूम में इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया कि ये मतलब सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो उसके पेरेंट्स आए, जब तक उसके पेरेंट्स आए वो नॉर्मल हो गई थी, अच्छा, वो नॉर्मल हो गई अपने थी। आप? हाँ अपने आप नॉर्मल हो गई थी। तो उसके पेरेंट्स आए तो फिर उसके पेरेंट्स आधी रात को उसको ले गए, वापस ले गए। तो उनको लगा इसे नॉर्मल है, मतलब हमने सबने बताया कि ये हुआ। तो उनको लगा कि वो ऐसे मानते नहीं है, मतलब कोई मानता नहीं था उनके लिए तो न्यू थी ये चीज़ें। तो उनको लगा डॉक्टर को ही दिखाएंगे, तो वो डॉक्टर को ही दिखाते रहे। अब ये चीज़ ना कंटिन्यू मतलब 15 दिन उन्होंने अपने घर रखा, फिर हॉस्टल छोड़ गए। जिस दिन हॉस्टल छोड़ेंगे उसके अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होगी और उसके पेरेंट्स फिर लेने आएंगे, अच्छा। फिर लेने आएंगे। जब तक उसके पेरेंट्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो हमें भी लगा बट आप लोगों के साथ सेम ही चीज देखने को मिल रही है, वो लड़की सेम पैटर्न में सेम वो चिल्ला रही सेम है, ऐसे ही चीख रही है। ऊपर देख रही है। हाँ और मतलब उसको मतलब 10-10 लड़कियां पकड़ रही है, पर उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि हम मतलब उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। मतलब वो इतनी मतलब ऐसे बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो बस। तो उसके पेरेंट्स मतलब 4 बार छोड़ कर गए उसको और 4 बार वो मतलब वापस आ गए, मतलब नॉर्मल उसका चेकअप कराते रहे डॉक्टर के पास। तो पेरेंट्स ने बोला कि हमसे बोला कि इसको कुछ नहीं है, आगे से अगर ये ऐसा कुछ करे हमें फ़ोन नहीं करना, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच डॉक्टर्स ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि एंजाइटी है, मतलब ऐसे बोला कि साइकोलॉजिकली कुछ हाँ है। हाँ डॉक्टर, क्योंकि सारे कोई रिपोर्ट्स मेडिसिन वगैरह भी दी? कुछ भी नहीं दिया। मतलब सारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक कर ली, उन्होंने बोला कि शायद अभी अभी मतलब बच्चा बाहर गया है, शायद वो एंजाइटी हो सकती है कि अभी एकदम से उसको नहीं जाना होगा, तो थोड़े टाइम आप अपने पास रखो उसके बाद भेजो। अब वो उसने क्या किया, वो दोबारा आई और अब उसको क्या हुआ कि मतलब जैसे थोड़ी सी मेडिसिन दी उसको, जैसे स्लीपिंग पिल्स दिए उसे कि चल सो जाए रात को, क्योंकि वो सोती नहीं थी, तो पिल्स वगैरह दिए उसे। तो उसको मतलब जैसे मंथली डेट आती है, तो उसको नॉर्मली वो गई वॉशरूम और वो बोलती है कि मुझे मतलब ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है। हाँ तो हमने सोचा कि शायद इसको मेडिसिन की वजह से होगा, तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उसकी स्लीपिंग पिल्स वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोला कि वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट मे बी आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो या कुछ भी उन्होंने बोला। तो हमने उसको ऐसे समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली होगा। जिस दिन उसके मम्मा छोड़ के गए, जिस दिन छोड़ के गए मतलब सुबह छोड़ के गए, वो रात को उसका फिर से वैसा स्टार्ट हो गया। और हमने उसकी मम्मा को फ़ोन किया तो वो 3 बजे आए रात को, हॉस्टल आए। और उनको मतलब वो बहुत गुस्से में थे कि शायद ये ड्रामे कर रही है कि पढ़ना नहीं होगा इसको और यहाँ नहीं रहना, घर पे हॉस्टल में रहना मन है। नहीं लग रहा है इसका हाँ। शायद। तो फिर उसके मतलब पेरेंट्स उसको ले गए और उसके पेरेंट्स ले गए उसे। और अगले दिन ना उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं मतलब तेरी हमने सारी रिपोर्ट्स चेक करा लिया, अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो बता दे, ऐसे ड्रामे मत कर क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा ये सब सिर्फ हॉस्टल में ही होता था उनके साथ, वो हाँ घर पे कुछ नहीं घर होता? पे उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी उसकी मदर से बात होती थी, तो फिर उसकी मदर बोलती थी घर पे ये नॉर्मल रहती है। और जो आपकी फ्रेंड थी उसे दिन भर में रियलाइज होता था कि वो दिन भर रात में क्या करती है, उसे कुछ याद रहता वो था? कॉलेज जाती ही नहीं थी, वो रूम में ही वो रहती रूम में ही रहती थी। और सभी बीमार ही रहती नहीं, थी? वो सुबह सोती थी, पूरी अच्छा। रात वो ये सब करती थी और उसे सिर्फ सुबह सोना,
उसने कॉलेज जाना ही नहीं। मतलब हम सभी चले जाते थे कॉलेज, बट उसको उठाना तो उसने बोला मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं इस जाना। दौरान कुछ ऐसा था कि उसने एक्सट्रीम कुछ करा हो, कुछ हरकत जैसे कि? हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो नॉर्मली जैसे चिल्लम चिल्ली करना, ओके। लड़कियों से दूर भागना, और मतलब कोई उसके सामने भजन करे, कुछ भी पाठ पढ़े तो वो उसने पढ़ने नहीं देना। मतलब जो वहाँ पे वार्डन्स, हॉस्टल में मेनली होता है ऐसा, तो वार्डन्स को पता चल जाता है, तो उनको भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने वो तो पाठ वाठ करने लग पड़ते थे। इवन हमारे तो हॉस्टल में हवन स्टार्ट करा दिया था अच्छा। कि पता नहीं क्या हो गया, भूत प्रेत का साया हो गया है, क्योंकि एक दो इंसिडेंट पहले भी हुए थे हॉस्टल में हमारे। आंचल, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ भाई। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में आप भी कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे होते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स फेस कर रहे होते हो, जिसमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें। कभी कोई काम नहीं बन रहा होता, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कोई इंसान सही पार्टनर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, या अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फील कर रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो आपकी हेल्प करने के लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर कुछ पैरा एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं, आपकी सही तरीके से मदद कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जो वो फिल कर सकते हैं और पैराटॉक्स की टीम उनसे कनेक्ट करेगी। तो अगर आप भी कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लाइफ में तो पैराटॉक्स आपकी हेल्प कर सकता है। जाओ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आंचल, अब आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने पाठ स्टार्ट करा दिया था एवरी संडे, और एवरी मतलब अटेंडेंस लगती थी तो गायत्री मंत्र स्टार्ट करा दिया था उन्होंने, इतने डर गए थे। तो उस लड़की के पास कोई भी नहीं बैठता था, क्योंकि वो सबको घूरती थी, सबको स्टेयर करती थी, तो सब डरते थे उससे। तो उसको घर लेकर गए, मतलब जिस दिन लेके गए उसकी मम्मी, उसके अगले दिन उसकी मम्मी ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, हम लोग अब तुझे भेजेंगे, अगर तूने ऐसा किया ना हम तुझे लेने आएंगे, और अगर तूने ऐसा किया तो ना तुझे लेने आएंगे ना हम कोई दवाई दिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तू वहीं रहेगी, ठीक है। बस उसने ऐसा बोला, और उसने मतलब वो फिर उसको वो मतलब एंटिटी आ गई उसमें, और उसने मतलब अब ऐसे उसकी मम्मा खड़े हैं, मतलब घर पे ही ये घर हुआ है? पे ही, हाँ अच्छा। घर पे उसको एग्रेशन आ गया, घर पे मतलब ऐसे लेटे लेटे ही घर पे एग्रेशन आ गया, और वो चीखने लग पड़ी। तो उसके पेरेंट्स आए, सारे आए, पेरेंट्स आए, तो वो मतलब आप सोचो इतनी ज़ोर से चीख रही थी वो कि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, जितने भी मर्द हैं, सब उसके घर पे थे। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी, और मतलब उस टाइम पे वो 18 साल की लड़की होगी, तो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि सब उसकी चीख सुन के सारे आ गए, और उसने अपनी मम्मी को लिटरली मारा, मतलब धक्का दिया। और उसकी मम्मी कहती कि इतनी ज़ोर से मतलब धक्का कैसे दे सकती है ये, उसकी मम्मी बहुत दूर जाके ऐसे गिरे। तो घर पे सारे लोग आ गए, और उसको ना सभी मतलब कितना हैवी होता है मैन का जो भी हाथ है, वो उसको बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ा हुआ था, वो किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी मदर को बोला कि ये कुछ है, आप कहीं इसको दिखाओ। तो उसकी मदर ने बोला कि किसको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहाँ पे कि कहाँ जाना है, कौन कौन करता है ये सब चीज़ें। तो एक जगह लेकर गए उसको वहाँ पे, तो फिर उसने थोड़े टाइम मतलब किया, पर वो वहाँ पे भी आ जाती थी एंटिटी। अच्छा, जो जब वो परफॉर्म हो रहा है कि झाड़ा टाइप हाँ, कुछ झाड़ा लग रहा कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी आ जाती थी, और वो मतलब ऊंच नीच कर देना, सब कुछ, भाग जाना उस लड़की ने वहाँ से। पर वो घर पे, जब वो मतलब घर वालों को पता चल गया कि अब इसमें आ रही है ना, तो वो घर पे उसमें कुछ नहीं रहता था, कोई एनर्जी नहीं रहती थी, वो मतलब दिखती भी नहीं थी घर पे लेटी हुई, बेड पे लेटी हुई, वो एकदम एकदम मतलब ऐसा लगता था डेड है। कोई उसने उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, कुछ खाना पीना नहीं, उसने सब छोड़ दिया था। बस जब वो चीज़ आएगी ना उसमें, तब उसने एक्टिव होना, बाकी पूरा टाइम वो ऐसे ही लेटी रहती थी। तो उसने मतलब अपने ब्रदर को उसने गले से पकड़ लिया था, ब्रदर को उसने अपने गले से पकड़ लिया था। तो किसी ने बोला कि कोई मौलवी टाइप है, कोई मौलवी थे, तो उनके पास लेकर गए। तो वैसे तो वो ऐसे बोलती नहीं थी, मतलब ऐसे बस डराना उसने कि मैं हूँ, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में उसने बोलना नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, जो भी कुछ नहीं बोलना, बस उसे डराना। तो वो उनके पास लेके गए उसको, और उन्होंने मतलब बहुत सिंपल सटल तरीके से उससे पूछा
मतलब कुछ दिया उसको, खाने को दिया, तो उसने खाया और उसने तब उसने बोला जाके, मतलब उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें थी। हाँ, तीन entity। 3 अलग अलग एंटिटी थी उसके अंदर, जो हमें पता चला। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी आती थी। अच्छा। हाँ, लोगों को लगता था कि एक ही है, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी ने आना। तो एक थी बहुत ही जैसे बहुत सुंदर सी लड़की, जो मतलब अच्छी है, और एक थी उसमें जिसका एक साइड से मुंह जला है, बहुत डरावनी सी है, और एक थी जो विडो है। ऑल राइट। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। तो वो ऐसा बताती थी ये कि मौलवी के थ्रू ही आपको हाँ, पता लगा कि 3 है इसके अंदर? हाँ, ये उनके ही थ्रू, उनके मतलब पेरेंट्स को पता चला कि 3 एंटिटी है, क्योंकि वो जब भी कुछ देते थे खाने को तो एक अलग अलग एंटिटी आती थी। जब भी उन्होंने जितनी बार भी देना उसको, तो अलग अलग एंटिटी ने बोलना। कुछ मीठा खिलाते हो ऐसा कुछ? मतलब उनका कुछ होता था वो। और वो एंटिटी सिर्फ मौलवी को ही दिखी थी? वो आई ही उनके पास, मतलब एक बार किसी के पास लेके गए थे, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसने डराया। दूसरी बार वो सिर्फ मौलवी के पास लेके गए, तो फिर तब वो आई। तो ये जो आपने 3 एंटिटीज बताई, ये सिर्फ मौलवी को ही दिख रही थी? नहीं, जो उसके पेरेंट्स बैठे थे ना, वो मतलब सुन सबको रहा था, क्योंकि उसके अंदर आई थी वो एंटिटी, तो वो सबको सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बोलो कि फिजिकली दिख रही है, तो मतलब वो जैसे रिएक्ट कर रही है, जो उसमें एक्टिवनेस आ रही है, जिस तरीके से बोल रही है, तो वो सबको दिख रहा था। बट वो कैसे पता चला वो जली हुई है और ऐसे? वो लड़की ने बताया बाद में, जब वो थोड़ा डाउन करा, उसको मौलवी अंकल ने डाउन किया, तो उसने बोला कि मुझे 3 औरतें दिखती है, कि मुझे बचाती है, 2 मुझे मारने आती है, अच्छा। और एक मुझे जो सुंदर सी लड़की है वो मुझे बचाती है कि तुम इसको मत मारो। अच्छा। मतलब तो जब विडो और जो इसका जला हुआ फेस है वो मारना चाहती वो उसको मारने को आती है, लेकिन एक जो औरत है वो उसको बोलती है कि तुम इसको मत मारो, तुम मतलब वो उसके मतलब उसके साइड है कि इसको छोड़ो। ठीक। वो उनसे लड़ती है। तो बाकी जो 2 एंटिटी है वो बहुत गुस्से वाली है, कि वो बोलती है कि ये जब भी आती है मैं डरती हूँ। और एक जो है वो हावी हो जाती, मतलब 2 जो है वो एक के ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं तू क्यों बचा रही है। तो ये 3 एंटिटी थी उसके अंदर। तो जब मतलब मौलवी को उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने मौलवी अंकल ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी में ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। मतलब वो खुद बता रही है बाद में कि ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला कि मतलब तुम अपने हॉस्टल में जाओ, मतलब ऐसे कुछ ना उनको ध्यान करने को दिया कि अपने हॉस्टल में जाओ कि क्या है, क्या दिख रहा है। तो वो बोल रही कि हॉस्टल में कुछ नहीं है, वो है ही मेरे साथ। और वो मतलब वो चलती भी ऐसे थी, मतलब जैसे किसी को बैक में हम पड़ जाता है, वो एकदम झुक के चलता है, वो वैसे चलती थी। मतलब आप नॉर्मली हम स्ट्रेट चलते चलते कोई आते कुबड़ा हैं, ही इंसान हाँ, जैसे चलता वो है। वैसे चलती थी। और हाथ भी उसके दोनों ऐसे पीछे होते थे। वो लिटरली वैसे चल के जाती थी। जब भी मौलवी अंकल के पास उसने जाना, उसे पता चल गया ना इसको लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे चल के जाती थी कि मैं डरती नहीं हूँ इससे। हाँ, वो ऐसे जाती थी। और उनके मतलब उन्होंने मस्जिद बनाया है, तो वो मस्जिद में ऐसे बैठती थी कि मैं आऊँगी तो मैं अपने ही रूप में आऊँगी, मैं मतलब ये जो लड़की है इसके रूप में नहीं आऊँगी। तो वो वैसे बैठती थी। और वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी, गालियाँ। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती थी। मतलब उनमें बहुत पेशेंस थी, वो उसको सुन रहे थे, बट वो बहुत अलग तरीके से बात करती थी उनके साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको एक कुछ काइंड ऑफ शिला बोला बांधने को। मतलब वो 40 डेज़ का होता है। तो वो 40 डेज़ को बोला कि 40 डेज़ तक सिर्फ इस लड़की की माँ ही इसके आसपास होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अगर 40 डेज़ के अंदर अंदर इसको कोई और औरत या कोई मर्द दिख गया ना, ये ले जाएगी एंटिटी। वो इतनी मतलब डरावनी थी। तो जब मतलब वो घर होती थी ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ें ढूंढती थी अपने आप को मारने की लड़की। मतलब उसमें जब वो मौलवी के सामने आ गई ना, फिर तो वो एंटिटी 24 आवर्स उसके अंदर रहने लग गई। अच्छा, तो मतलब और ज्यादा शो अप करने लग गई वो कि तीनों भाई में अब से तो मैं कौन खुला सी रहूंगी। वाली? तीनों में से कौन सी वाली ज्यादा? मेन तो 2 करती थी। अच्छा, तो वो दोनों एक साथ टीम अप कर लिया हाँ, दोनों ने। मेन तो 2 करती थी। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा आसपास हो, तो फिर उसने किचन से जाके नाइफ उठा के ले आना, खुद को हार्म करने के लिए? हाँ, खुद को हार्म करने के लिए कि अब मैं मारूं, ऐसे डराना। फिर टेरेस पे चले जाना,
टेरेस की जो बालकनी है वहाँ पे लटक जाना कि मैं यहाँ से गिरूँ। फिर रोड पे उसने ना मतलब घर के बाहर जाके खड़े हो जाना रोड पे, सबके सामने चीखना, मतलब टोटल इंसल्ट करवानी कि इनकी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आवाज सेम थी लड़की की एज इट चेंज होती रहती थी, मतलब पता चलता था कि अब ये वाली एंटिटी है, अब ये वाली एंटिटी है, उसमें वो पता चलता था कि डरावनी वाला जो 2 थी ना उसका तो मेन पता चलता था। तो 40 डेज तक उसको मतलब बहुत मुश्किल तरीके, क्योंकि मदर अकेली है, उससे तो कैसे संभलेगी, बट उसकी जैसे आंखों में जैसे पट्टी बांध के रखनी कि उसको पता ना चले, फिर हाथ पैर बांध देने उसके कि इसको पता ना चले कि कौन आ रहा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी, क्योंकि आप सोचो 2 एक ही बॉडी के अंदर कितनी पावरफुल होती थी वो। तो उसको ऐसे बांध के रखना, फिर मतलब कोई मतलब अगर आप ऐसे बेड पे वो लेटी है ना तो उसके ऊपर आप नॉर्मल ब्लैंकेट भी रख दो ना, आपको पता नहीं चलेगा वो सोई है लड़की। हाँ, और उसका फेस पे डार्क सर्कल्स हो गए थे, मतलब बाल सारे झड़ चुके थे उसके फेस में, इतना सा बिल्कुल छोटा सा मुंह हो गया था उसका, और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो सब कह रहे थे कि ये नहीं बचेगी। हाँ, बट जब उसके 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो मतलब वो मतलब एवरी 15 डेज़ में वो कुछ करते थे मौलवी। तो जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो फिर उन्होंने बोला था कि पूरे घर को उन्होंने मतलब वो बांध दिया था, जो कील से बांधते हैं समथिंग ना, कील ना, हाँ उससे बांधते, तो उन्होंने पूरे घर को बांधा था। और फिर कुछ कीले उन्होंने बहुत दूर जाके गाड़ी थी और बोला था कि मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, और वो लड़की को भी लेके जाना था। अच्छा। हाँ, मतलब वो बांधनी थी चीज़ ना जो भी था, और वो लड़की को भी लेके जाना था, और उन्होंने बोला था कि लड़की ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा तो आप मुझे मत बोलना कि आपकी लड़की बची नहीं। अच्छा। और वो लड़की ने डिस्ट्रैक्ट किया। जो दूर कील गाड़ने गए थे वो उनके पेरेंट्स ही गए थे? हाँ, उसके पापा और साथ में मौलवी अंकल, अच्छा। वो भी गए थे। बट वो क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, मतलब लड़की ज़ोर ज़ोर से गाड़ी में चीख रही थी, और मतलब फादर मतलब वो उसकी नेचुरल आवाज़ में चीख रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये मुझे ले जाएंगे, पापा मत करो, छोड़ो, आओ। तो उसके फादर मतलब वो जो मौलवी अंकल थे वो बोल रहे थे कि ये कुछ भी बोले आपने देखना नहीं है पीछे, मतलब वो उसकी जो मतलब रियल, भाई ड्राइविंग हो रही है ये बात, या जैसे आप हाँ वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो लड़की अगर पीछे खड़ी है हाँ तो वो पीछे से बोल रही है, तो उन्हें बेसिकली पीछे नहीं देखना, अपना काम करते रहना है, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे गाड़ी में वो बैठे हुए, पूरी फैमिली बैठी है गाड़ी में, और वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे करना है जो काम करना है, तो गाड़ी खड़ी हुई है, वो पीछे गए हैं एग्जैक्ट और फिर पीछे वो गाड़ करना रहे है, हैं। हाँ ठीक है, और वो उसके साइड उसकी तरफ पीठ करके करना है। हाँ, तो लड़की बोल रही है अपनी रियल आवाज़ में कि पापा मुझे ले जाएगी, ये मुझे मार देगी, और मतलब लोग मतलब इमोशनल कर रही है कि ये आ जाए किसी भी तरीके से। तो जो उसकी मदर है वो आवाज़ देने लग पड़ी थी कि रहने दो हमारी लड़की गई गई गई। अच्छा। मतलब उस मदर तो इमोशनल होती है, तो वो उस तरीके से मतलब उसकी मदर को इमोशनल कर रही थी वो कि मम्मा आप उसको बोलो कि पापा को बोलो कि ऐसे मत करो। तो फिर वो जो अंकल थे ना जो उनके साथ मौलवी थे, वो कह रहे थे उनको कि आप कुछ भी नहीं बोलना ऐसे कि चलो हो गया काम अब चलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना, आपने मुझसे बात तक नहीं करनी है, ना आपने मेरी साइड देखना है ना मैंने आपकी साइड देखना है, आपने इधर कील गाड़नी है मैंने इधर कील गाड़नी है। तो वो उन्होंने पता नहीं कितना, जितने जैसे 3 एंटिटी थी तो उन्होंने 3 एंटिटी की, मतलब वो स्पेशल कील बनती है, वो आप मार्केट में नहीं ले सकते, वो स्पेशल किसी लोहार से वो कील बनाते हैं, अच्छा। उसमें फिर वो तंत्र मंत्र जो उससे भी, कैद कर लेते हैं उसमें। हाँ जो भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद वो जब गाड़ी में जैसे मतलब उसके पापा आए अंकल आए, उन्होंने किसी से बात नहीं करी, और वो गाड़ी में मतलब ये था कि उनका ये कहना था कि जब तक आप घर नहीं पहुंचते, घर की चौखट नहीं पहुंचते, आपने लड़की को देखना नहीं है अपनी, कि मतलब ये कुछ भी बोले। तो जैसे उसके फादर आगे पर बैठे, मदर देख सकती है। क्योंकि काम फादर को करना था ना, ओके ओके। तो मतलब बाकी उसको सब ट्रीट कर रहे हैं लेकिन फादर को नहीं देखना, तो वो अपने ऐसे कॉलर पकड़ रही है, पापा पापा मुझे बचाओ ऐसे ऐसे। तो मतलब उसके फादर ने कितना कंट्रोल किया होगा कि देखना ही नहीं उसको। तो जब घर की चौखट में पहुंचे फिर वो लड़की बेहोश, अच्छा। जैसे ही घर की चौखट में पहुंचे, वो 40 दिन के बाद उन्होंने वो किया और वो लड़की बेहोश। फिर उसके बाद
धीरे 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 उसमें ना एक्टिवनेस थोड़ा हुआ, बट उसको रिकवर होने में 6 मंथ्स लगे। और फिर वो मतलब जब वो लास्ट में जाते ना, मतलब उसके 15 दिन बाद फिर गए, तो उन्होंने उसके 7 नाक से 7 लकीरें लगवाई थी ज़मीन पे। मौलवी ने? हाँ, उसका क्या था मतलब? कुछ उसको कैद करना होता है एक बॉटल में, उन्होंने जंतर सा कुछ समथिंग सा डाला उसके, और फिर वो उसको कैद किया 7 लकीरें लगा के। जब वो उस मोमेंट पे जब वो अंदर घर में घुसी तो ऐसा नहीं हुआ था कि एंटिटीज पीछे ही छूट गई और लड़की फ्री हो गई? वो बेहोश ही होगी। अच्छा। वो मतलब उसका वेट फील ही नहीं हो रहा था लड़की का, जो उसके इतनी हल्की? हाँ, कि इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी, वो बेहोश ही हो गई थी, अच्छा। टोटली बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद उसके मतलब तो एंटिटी गई नहीं थी एक तरीके से? चली गई थी। अच्छा, उसी मतलब टाइम ही चली गई थी? चली गई, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस किया उन्होंने, चली तो गई थी वो, बट मतलब उसके बाद आई नहीं उसमें एंटिटी, बस उसमें वीकनेस आती गई। अच्छा। धीरे धीरे वीकनेस उसमें आती गई। तो फिर आपकी फ्रेंड कितने टाइम बाद ठीक होकर आई कॉलेज? वो 6 to 7 मंथ्स बाद आई थी वो, मतलब कंप्लीट उसको रिकवर होने में, जो भी उसका वेट के जो भी लॉस हुआ, कंप्लीट उसका रिकवर होने में उसको 6 to 7 मंथ्स लगे थे। कितना वेट गिर गया था आपकी फ्रेंड का? उसका मतलब वो 20 kgs पे आ गई थी और ऑलमोस्ट। बाप रे, 20 कैसी किलो तो बहुत ही कम है। हाँ, 20 kgs कैसी पे आ दिखती गई थी। होंगी वो, मैं तो इमेजिन भी उसकी नहीं कर पा मतलब रहा। हड्डियाँ 20। दिखती थी जब वो आई हमारे पास कॉलेज में, तो हम लोग उससे मतलब टच में तो थे, उसको जैसे फ़ोन पे बात करते थे तो उसकी मदर बताते थे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जैसी वो गई थी और जब वो वापस आई तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसमें। बट जब आपने उनसे खुल के पूछी चीजें, तो उन्होंने कुछ बताया कि मौलवी जी ने और भी कोई चीज बताई हो कि वो कब कौन से मतलब हॉस्टल से ही लगी थी वो स्पिरिट्स उनको, या कहाँ से वो लगी थी? हाँ, वो उसको बचपन से ही थे। अच्छा। हाँ, वो उसके किसी क्लोज रिलेटिव ने किया था, उसको बचपन से ही थे, जैसे बाल काट लिए और जैसे उसने कोई कपड़ा पहना हो तो वो रख लिया, तो ऐसे उसका वो बचपन से ही था। बट ये चीज़ें उसको हावी कॉलेज पे हुई, मतलब धीरे 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 बढ़ते 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 वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसको दिखने लग पड़ी थी। और ये करा क्यों था उन्होंने, उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर ऐसे ही कर दिया? ये मौलवी जी ने सब खोल दिया इन हाँ, रिश्तेदारों वो ने? एंटिटी ने खुद ही बताया। अच्छा। बॉडी में लड़की की जब वो थी? हाँ, वो तो नाम पता चल गया था कि कौन हाँ से उसके, रिश्तेदार हाँ थे? वो उसके खास ही रिलेटिव्स थे, वो प्रॉपर्टी का ही सीन था। ऑल राइट। प्रॉपर्टी का ही सीन था बस। बाप रे। तो जब बचपन से उसके साथ एंटिटीज थी तो उसको और कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, उसे पता तक नहीं चलता था कि? वो बस नॉर्मल बीमार होती थी, जैसे उसने स्कूल नहीं जाना तो स्कूल जाना उसने, तो फिर वहाँ पे उसने बीमार हो जाना, फिर एम्बुलेंस करके उसको घर लेके आना। तो मतलब वो आप ऐसा रख लो कि उसने अपनी स्कूलिंग स्कूल से की ही नहीं है, मतलब उसने घर रहना, जब उसने स्कूल, उसको घर कुछ नहीं होना, बस उसको स्कूल नहीं जाना, पढ़ने से हटाना उसको, कि स्कूल नहीं जाना, बस इधर उधर की हरकतें करना। तो वो जब उसने हमें बताया कि ऐसे, मतलब उस टाइम तो जब वो आई थी तो वो इतनी ओपन नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ कुछ बताने को, बट उसने बहुत टाइम बाद टाइम लेके, लाइक 2-3 मंथ्स लेके बताया हमें कि उसके साथ हुआ क्या एक्चुअल में। बाप और रे। उन्होंने क्या किया था, जो उसके रिलेटिव्स थे, वो उसने एंटिटी ने खुद बताया कि जैसे वो 3 एंटिटी थी, तो उन्होंने उसके रिलेटिव्स ने 3 डॉगी ही पाल रखे थे काले कलर के, और जब वो 3 एंटिटी निकली और वो मर गए थे कुत्ते। अच्छा। मतलब अपने घर पे उन्होंने पाले हुए थे 3 हाँ डॉग्स? हाँ, एक तरीके से वो उन बांध एंटिटी को रखे पाल थे रहे थे, बांध एंटिटी रहे थे को, और हाँ, उन्हें और छोड़ा जैसे वो होता। एंटिटी निकली वो कुत्ते उसी दिन मर गए थे, बाप रे। उस टाइम पे। स्ट्रेंज यार, ये डॉग वाला एंगल तो पहली बार सुना है, कोई ऐसा भी ब्लैक मैजिक कर रहा है। और वो तीनों कुत्ते काले थे उसके, बाप रे। और बहुत क्लोज थे उनसे? मतलब जिन्होंने पाले थे फैमिली को तो पता चल गया किसने पाले हैं, तो उनको लग गया था पता। वैसे उसने नाम भी बोल दिया था लड़की ने, बट जब मेन तब हुआ, क्लियर तब हुआ जब लड़की ने खुद बोला कि इन्होंने मुझे बांध रखा है, कुत्ते पाले हुए। लड़की ने खुद बोला कि इन्होंने 3 कुत्ते पाले और मुझे बांध रखा है इन्होंने, अच्छा। तो तब क्लियर हुआ। तो जब वो कुत्ते मर गए तो फिर वो कंफर्म ही हो गया कि यही होंगे। उसके बाद आपकी फ्रेंड फिर एकदम नॉर्मल हो गई, सब कुछ सही है अब?
नॉर्मल होगी, पर वो उसको ना नेगेटिव चीज़ों की ज़्यादा उसको मतलब उसकी इंट्यूशंस हाई हो गई कि हाँ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो सकती है उसके अच्छा। बाद से। मतलब उसको अगर कहीं उसको है कि यहाँ पे नेगेटिव ऑरा है, तो वो महसूस हो जाता है पहले। हाँ तो वो ज़्यादा उसको इंट्यूशन हो जाता है कि यहाँ नेगेटिव ऑरा है। अच्छा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो पोजेस वो होने फिर के पोजेस ज़्यादा। नहीं होती, मतलब उसको काफ़ी उसने मतलब वो किया, रिकवर होने में बहुत टाइम लिया उसने, वो हॉस्टल ही नहीं आई। कुछ ताबीज़ वाबीज़ भी बांधा, ऐसा कुछ भी हुआ? हाँ वो बांधा था उसने, काफ़ी टाइम तक बांधा, बट वो थोड़ा स्पिरिचुअल भी ज़्यादा हो गई अच्छा। तो फिर उसको, बट अब हो जाता, उसको इंट्यूशन हो जाती है, उसकी बहुत स्ट्रांग हो गई है इंट्यूशन नेगेटिव चीज़ों पे। ओके। बाप रे यार, ये तो क्रेजी चीज़ हो गई हॉस्टल में। और फिर उसके बाद हमारे हॉस्टल में हवन स्टार्ट हो गए, हाँ। वो मतलब आए गए कुछ ना और कुछ किसी होता के रहता साथ भी था। हुआ था हॉस्टल में कुछ उनके जाने के बाद? उनके एक लड़की थी हमारे हॉस्टल में, वो टेरेस की जो रेलिंग है उस पे चलती थी रात को। अरे, सिलीगुड़ी से थी वो लड़की, सिलीगुड़ी। अच्छा। हाँ तो इसका मतलब इस हॉस्टल में भी ऐसा कुछ था कि जो आपकी फ्रेंड हाँ, जो एंटिटी थी वो भी और पावरफुल हो गई कि क्योंकि दिखा दिया पूरा? हमारा हॉस्टल जो था वो पीछे इतने बहुत पुराने खेत थे, तो वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ मतलब आधी रात को वहाँ पे कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, अच्छा, काला जादू। समथिंग मतलब कुछ भी जो इन्होंने जो कहते हैं ना हम ग्रह टाल देते हैं, ग्रह फेंक जाते हैं रास्ते में, तो वो सारा जंगल था। अब तो वो फिर भी अच्छा बन गया है, बट उस टाइम पे वो सारे ऐसे खाली खेत होते थे। तो तो आपकी जो एक और जो जिसकी आप बात बता रहे हो वो रेलिंग पे चलती थी। वो हमारी सीनियर थी, अच्छा। तो उनके अंदर भी कुछ था उसकी डेथ हो गई थी। गिर के? हाँ मतलब वो कुछ ना कुछ करती रहती थी वो, तो हमें तो हम जब न्यू न्यू आए थे तो हम डरते थे कि ये पता नहीं किसी के सामने अगर आ जाती थी ना, मतलब उसके बाल ऐसे आगे होते थे, तो हम डरते थे कि ये हमारे सामने ना आए, नींद नहीं आएगी आज। अच्छा, वो अपीयरेंस से ही डरावनी थी हाँ वो मतलब और उसकी लगता शक्ल था ही कि वो पोजेस्ड है? बिल्कुल, मतलब वो सुबह उसकी शक्ल कुछ और होती थी और हॉस्टल में उसकी शक्ल एकदम डिफरेंट होती थी। तो उनके पेरेंट्स तक बात पहुंची थी कि ये ऐसे हरकतें कर मतलब ऊपर चलती हैं रेलिंग वगैरह पे ये सब? हाँ काफ़ी उसके पेरेंट्स, पर पता नहीं उसके पेरेंट्स उसको लेके नहीं जाते थे। अच्छा। और उसकी एक छोटी बहन थी, पहले वो पोजेस हुई उसकी, फिर उसके बाद उसकी छोटी बहन पोजेस हुई। पहले बड़ी बहन ने सुसाइड किया, फिर छोटी बहन पोजेस हुई, तो फिर उसके पेरेंट्स लेके गए तब। तो वहाँ तो काफ़ी वो ऐसा होता था, वो चलती चलती गिर जाती थी। अच्छा। चलती चलती उसको मतलब किसी से अगर बात करी तो चलती चलती पोजेस हो जाएगी, गिर जाएगी, ऐसे उल्टी लेट जाएगी। आप उसको मतलब ठीक नहीं कर पाओगे, उठा नहीं पाओगे, एक बंदा तो उसे उठा ही नहीं पाएगा। क्रेजी हो रहा है भाई लोगों के साथ यार। कि हॉस्टल में कुछ तगड़ी वो थी मतलब एंटिटी जो कर ये सब होता था जिसकी वजह से? हमने वहाँ पे हॉस्टल में 7 दिन लगातार हवन करवाया था। अच्छा। जो हमारे डीन थे, एचओडी सारे, उन सब ने हवन करवाया था, पूरा पूरा कॉलेज बैठ के उन्होंने हवन करवाया था। और उसके बाद एवरी संडे वहाँ पे कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता था। तब भी असर कम नहीं हो रहा था या हो रहा था? पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारे आने से पहले वहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड किया था, कुछ कहते हैं कि वो लड़की की जहाँ उसने सुसाइड किया था वो बिल्डिंग बन रही थी नहीं, तो उसने वहाँ से सुसाइड किया था। तो कुछ कहते हैं कि वो लड़की की वहाँ आवाज़ें आती थी अच्छा। कि मतलब अगर उस बिल्डिंग साइड जाओ तो वो बिल्डिंग उन्होंने दोबारा से बनाई ही नहीं, अभी भी वो वैसी ही है बिल्डिंग, उन्होंने बनाई ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से केस होते थे। मतलब कोई अगर वहाँ से चल रहा है ना, तो वो चलता चलता पता ही नहीं चलेगा कैसे गिर जाएगा, उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मतलब अभी भी क्लेंज नहीं हुआ है पूरे हाँ तरीके से वो? हुआ नहीं है। हम तो फटाफट हॉस्टल से निकल गए थे, सेकेंड ईयर में हम निकल गए थे। अच्छा, आपके साथ खुद के साथ हुआ है कभी कुछ ऐसा? पेरिस वेरिस में रहते हुए कभी डरते हो आप अकेले रहने में? पेरिस में तो नहीं हुआ ऐसा, बट ऐसे जब मैं एयरलाइंस में थी, कोलकाता में हुआ था, मेरे साथ नहीं, बहुत छोटा सा केस है ये। तो हमारा लेओवर था एक दिन का, एक रात का। तो हमारा जो होटल है, मतलब एक और क्रू आ गया था, तो हम कम से कम 8 क्रू थे। तो हमारी सुबह जल्दी फ़्लाइट थी, उनकी थोड़ी लेट फ़्लाइट थी। तो हमने सोचा चलो यहाँ पास में जाके कुछ खा पी के आते हैं। वहाँ पे 12 1 बजे तक वहाँ रेस्टोरेंट ओपन था, तो वो थोड़ा पैदल ही वॉक थी हमारी। तो हमने सोचा हम कुछ पैक करा लेते हैं।
तो कुछ लड़कियां रूम में ही थी होटल में, तो उन्होंने बोला हमें सोना है या तुम पैक करा के ले आओ। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने छोले भटूरे पैक करा लिए। हम सभी लड़कियां थी, मेरे साथ एक लड़की चली थी। तो वो ना कुछ हॉन्टेड सी जगह है, कुछ कह रहे थे वहाँ पे कि यहाँ भूत भात आते हैं ऐसे। तो जो मेरे साथ लड़की चली थी वो ऐसे, उसने छोले भटूरे ऐसे ले रखे थे और वो ऐसे 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 हिलाती हुई चल रही थी। तो फिर पूरा मतलब वहाँ पे कोई लाइटनिंग नहीं थी, एकदम सुनसान, एकदम अंधेरा। हम फ़ोन की टॉर्च जला के चल रहे थे। तो वो कहती लड़की कि अगर यहाँ पे कुछ है तो मुझे बताओ, ऐसे वो चैलेंज कर रही थी। तो ऐसे उसका वो हिल रहा था लिफाफा और उसका हाथ ऐसे हो गया, एकदम से मुड़ गया। अच्छा, उल्टा? हाँ, एकदम से लिफाफे के साथ जो उसने पॉलीथीन पकड़ा था एकदम से मुड़ गया। और हम फटाफट से रूम में पहुँचे और उसका वो बहुत तेज़ बुखार हो गया, उस लड़की को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। तो मैंने, मेरी जो नानी है वो हिमाचल से है, अब प्रॉपर पहाड़ी। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे पूछा तुम क्या कुछ ला रहे थे, क्या लाए, तुम तेल वाली चीज़ ला रहे थे? मैं कहा छोले भटूरे। तो कहते जूठा करके लाना था, क्यों लाए? तो ऐसा मैंने सुना है कि समथिंग कि अगर आप कोई रात को आ रहे हो अकेले तो जो भी आप तेल वाली जो चीज़ है, जैसे पूरी होगी या फिर छोले भटूरे हो गए, तो वो जूठा करके लाते हैं। अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली सीधा ले जा रहे हो तो मतलब आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि आप आओ खाओ। और वैसे भी उन्होंने खुद से भी तो चैलेंज कर दिया। हाँ, वो चैलेंज भी किया उन्होंने, बट वो कह रहे थे कि आपको मतलब जूठा करके लेके जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ, तो ये वो तो नई बात पता लगी हमें। हिमाचल में ऐसा करते हैं, मतलब आज भी। जैसे अगर आप जाते हो आधी रात को जाते हो तो फिर अगर कुछ सामान कुछ भी खाना लेके जा रहे हो तो उसको पहले जूठा करके जाओ, अगर कोई जंगल वाला एरिया है। ओके। ये नई चीज़ पता चली आज हमें। तो और कोई हॉरर इंसिडेंट आपके किसी दोस्त के साथ हुआ हो या आप बताना चाहो? मेरी पेरिस में मेरी रूममेट है, उसकी फ्रेंड की आगे सिस्टर है, उसकी फ्रेंड के आगे सिस्टर है, मतलब रियल नहीं बट मासी की कोई बहन बेटी है। तो वो उसका इंसिडेंट है। तो वो किसी मैरिज में गई थी उसकी बहन, इंडिया में ही? हाँ इंडिया में, राजस्थान से है वो। तो मैरिज में गई थी तो एक आंटी थे बुज़ुर्ग से, तो वो आंटी ने उसको बोला, उसकी बहन को, मैरिड है वो लड़की, तो उसको बोला कि तू बहुत सुंदर है, मुझे तेरे जैसी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे बोल के वो चली गई। और जब वो वापस आई घर तो वो जो उसकी सिस्टर है वो बीमार हो गई। वो बीमार हो गई और वो मतलब पोजेस हो गई, धीरे धीरे उसमें वो पोजेस हो गई। अच्छा। हाँ, तो उसको लेके गए कहीं इधर उधर, मतलब दिखाया उसको, तो काफ़ी जगह दिखाया, तो उसको बोला कि है इसमें कुछ। तो वो जो लेडी उसे बोल कर गई थी कि तू बहुत, मुझे तेरी जैसी ज़िंदगी जीनी है, उस लेडी ने कुछ किया हुआ था। तो उसके जो हस्बैंड है लड़की के, वो उसके घर गए लेडी के कि मतलब वो लेडी जान पहचान वाली थी? नहीं कोई ऐसे तो रैंडम, घर वगैरह कैसे ढूंढा उन्होंने? मतलब वो पड़ोस, मतलब आगे पीछे के ही रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब पता लगाया जा पता सकता था लगाया। कौन है? हाँ, तो फिर वो उसके जो हस्बैंड है वो उसके घर गए लड़की के, औरत के, कि तूने, मतलब उसको बहुत गुस्सा किया। तो फिर वो लड़की, जो औरत थी वो और एग्रेशन में आ गई कि ये मेरे घर आके मुझे बोल कर गया, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। तो वो मतलब उसको, उन्होंने जो उनके जो भी उनको ठीक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इसको बालाजी लेके जाओ। ऑलराइट। तो उसको लेके गए बालाजी, पर वो वापस आके फिर पोजेस हो गई। वहाँ पर ठीक हो गई थी? नहीं, ठीक नहीं हुई वो। जब वो पोजेस हुई तो वो जो औरत थी वो उसमें आके बोलती कि मैं तो गई नहीं। हाँ, कि मैं तो गई नहीं, जब तुम लेके जा रहे थे मैं तो चली गई थी इसके शरीर से, मैं तो गई नहीं, मैं तो जाऊंगी नहीं, अब तो मुझे इसी की ज़िंदगी जीनी है। और मतलब उसको और गुस्सा इसलिए आ गया था कि उसका हस्बैंड उसके घर जाके बोला कि ये मेरे घर आके क्यों बोला, अब तो मैं यहीं रहूंगी, अब तो मुझे इसी की ज़िंदगी जीनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऑलरेडी लिविंग थी। मैंने भी यही उससे क्वेश्चन किया कि वो मतलब, पर वो कुछ ब्लैक मैजिक जानती थी लेडी। अच्छा। हाँ, मुझे भी। मतलब वो एक बॉडी में ऑलरेडी है, फिर वो इसकी बॉडी में आकर इसकी लाइफ जी रही है, ये भी है, ऐसे ही कुछ है, यही है ना? हाँ, काइंड ऑफ कुछ ऐसा भी था, बट वो मतलब या तो वो कोई एंटिटी भेज रही होगी कि उसमें, कि मेरे को पता चलता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कुछ ऐसा। तो आगे उसकी लड़की हुई,
तो उसकी लड़की जब हुई तो उसका हार्ट ही नहीं था। हाँ, उसका हार्ट ही नहीं था। ये जो पोजेशन जिनको हुआ था जिनको, उनकी हाँ, जब बेबी हुआ उसका हार्ट ही नहीं था। तो जब वो जो मतलब वो बीमार रहने लगी लड़की, मतलब बहुत छोटी सी थी तो उसका हार्ट ही नहीं था। तो ऐसा हो सकता है बिना हार्ट के कोई जिंदा रहे? बिल्कुल माइनर सा, छोटा था size। बिल्कुल माइनर सा, या तो आप पता नहीं कैसा होगा पर बिल्कुल माइनर सा, मतलब हार्ट बीट इतनी ज़्यादा थी नहीं उसकी। तो जब उसको लेकर गए किसी उनके पास तो वो पोजेस जो औरत थी, लेडी, वो फिर आई उसमें। वो कहती मैंने तो तेरी लड़की का हार्ट पहले ही खा लिया है। अरे हाँ, तो बेबी सरवाइव कर रहा है अभी भी? नहीं वो नहीं है। वो कहती मैं मतलब ना इसको आगे किसी को बढ़ने दूंगी, ना कुछ मतलब आगे कोई बच्चा आने दूंगी, ना ही मैं मतलब इसको रहने दूंगी ऐसे। ये वो उसी की बॉडी में से बोल रही है? हाँ, उस जो पोजेस हुई वो उसी की बॉडी से बोल रही है। हाँ और है आवाज उसी औरत की जो जिंदा है, जो हाँ, वो उसी की आवाज़ में बोलती है। फिर इसके बाद? अभी भी उसका इलाज चल रहा है, अभी वो ठीक नहीं हुई है। ओह, तो उसने मतलब सिर्फ देखा, उसको बोला कि मुझे तेरी ऐसी जिंदगी चाहिए। हाँ, कि वो उसको बहुत कुछ सुंदर बाल थी। नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसका कुछ उसके पास कुछ लिया, हाथ लग मतलब गया हो? जैसे ऐसे हाथ लगा देती है बुजुर्ग औरतें, सर पे फेर देती है हाथ। वो बहुत सुंदर थी उसकी दीदी, वो खुद कहती है कि उसकी दीदी बहुत सुंदर थी। तो वो ऐसे हाथ फेर लिया होगा, बाल ले लिए होंगे, तो फिर वैसे किया होगा। बट मैं खुद शॉक थी उसकी ये स्टोरी सुन के कि मतलब वो पर्सन मतलब अलाइव है अभी, जिसने मतलब ये किया। तो वो मैं भी खुद हैरान थी कि वो कैसे किसी के बॉडी में जाके ऐसे वो कर सकता है। और अभी भी पोजेस्ड है? अभी भी पोजेस्ड है, अभी भी वो अपने हस्बैंड को मारती है, मतलब रात को मारेगी। मतलब उसकी बॉडी में निशान होते हैं पर उसको पता नहीं होता है कि मैंने उसको मारा है, उसको मारती है। और कब मतलब कुछ ऐसी हरकतें करेगी कि पता चलेगा कि इसमें है। बहुत नेचुरल सी चीज़ें नहीं करेगी। कभी कभी गिर जाती है, वो स्टेयर से अपने आप गिर जाएगी, दिखाएगी कि अम्मी मैं गिरती हूँ। अच्छा, पर्पसली गिरती हैं? हाँ, कि मतलब चोट लगे। जैसे वो उसका हस्बैंड गया ना उसके घर पे, उसको बोल कर आया तो उसको वो ज़्यादा पिंच हुआ कि ये क्यों गया, कि अब मैं बताती हूँ इसको। तो वो उसको ज़्यादा हर्ट हुआ वहाँ पे। और इतने टाइम में हस्बैंड ने उस औरत को कुछ नहीं कहा अभी तक? पता नहीं किया होगा, इतना नहीं पता मुझे। बट ये है कि वो जा नहीं रही है, जो भी है एंटिटी उसमें से। क्रेजी है यार, ये तो अलग ही। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑल राइट आंचल, मज़ा आ गया आपसे बात करके एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताए दोनों इंसिडेंट एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। एंड बस यार इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा बच के रहो, चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। हमारी पॉडकास्ट को भी अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, इन्हें एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही सुनो, मज़े लो, इन्जॉय करो, एज अ कंटेंट कंज्यूम करो। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। और आंचल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं पेरिस रिलेटेड या पायलट के कोर्स के रिलेटेड तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। हमने बताया था ये पायलट है? नहीं, मैं वही कहने लगी थी, आपने वो पार्ट, हाँ पायलट वाला पार्ट नहीं बताया ना हमने, तो भाई ये पायलट है। ये पेरिस में सिखाती हैं लोगों को प्लेन उड़ाना और ख़ुद भी उड़ाती हैं प्लेन और प्राइवेट जेट्स और छोटे एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं अभी तो। पर जब इनके फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये अच्छे लेवल पे फिर कमर्शियल प्लेन्स उड़ाएंगी। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं आंचल को। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जाते जाते डाउनलोड करना मत भूलना पैराटॉक्स ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। पैराटॉक्स की टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। बहुत सारी बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो गाइडेंस लेने में कोई हर्जा नहीं है और पैराटॉक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। तो डाउनलोड कर लें। बाय बाय।